हेलो एवरीवन, कैसे हैं। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। और बीकॉम फर्स्ट ईयर बिजनेस मैथमेटिक्स का जो माइनर पेपर है उसमें हम लॉगरिथम के कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। और ये 3-4 पार्ट में यानी बहुत ही इम्पोर्टेंट जो न्यूमेरिकल होंगे वो हम सॉल्व करेंगे और जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिया हुआ है 5872 इंटू 3872। तो जब भी हम लॉग से कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं या कोई नंबर का लॉग टेबल से वैल्यू देखते हैं तो उसके लिए हमें दो चीज़ें पता करनी होती है। एक तो कैरेक्टरिस्टिक्स पता करनी होती है जिसको हम पूर्णांक भाग या पूर्णांश बोलते हैं, और दूसरा हमें मैंटिसा यानी दशमलव भाग को पता करना होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखने का तरीका देखें कि हमें किस तरीके से लिखना है। तो ये लिखना है y इज़ इक्वल टू लॉग, पहले लॉग आप लिखें, फिर 5872, और ये जो इनटू यानी मल्टीप्लाई का जो साइन है, चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है, ये प्लस में बदल जाता है। गुणा को लॉग के नियम के अनुसार गुणा को प्लस के साइन में बदल दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है फिर आप लिखेंगे यहाँ पे लॉग 3878। तो ये हमने लिख लिया यहाँ पे लॉग y इज़ इक्वल टू लॉग 5872 प्लस लॉग 3878। तो ये तो डायरेक्ट जो हमें सवाल दिया हुआ है उसी को हमने यहाँ पर इस तरीके से लिख लिया है। और अब आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर अब कुछ नहीं करना है, आपको बराबर का चिन्ह लगाना है। सबसे पहले इसका पूर्णांश हमें पता करना है। तो पूर्णांश ज्ञात करने के लिए हम देखते हैं कि कोई भी संख्या में कितने डिजिट हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 5872 यानी 4 डिजिट है, और इस 4 डिजिट में से आप एक माइनस कर दोगे तो आ जाएगा आपका 3। और यहाँ पर आप लिखोगे सबसे पहले पूर्णांश को 3 पॉइंट। और अब इसका हम लॉग टेबल देखने वाले हैं। तो लॉग टेबल देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लॉग टेबल पर चलना पड़ेगा। तो चलिए लॉग टेबल देखते हैं। तो हम यहाँ पे लॉग टेबल में आ गए हैं और सबसे पहले हमें 5878 इसका हमें लॉग देखना है। तो जब भी हम लॉग टेबल देखते हैं तो इसको 4 डिजिट में से 2 डिजिट पहले लेते हैं। 58 पहले वाले का नंबर होगा 58। ये 58 का कॉलम है। मैंने केवल यहाँ पे 2 नंबर लिए हैं 58 और 38, क्योंकि मुझे इसी को देखना था। लॉग टेबल में बहुत सारे नंबर होते हैं और उसमें से हमें जो फर्स्ट कॉलम होता है उसमें जो भी नंबर देखना होता है वो वहाँ से हम पता कर लेते हैं। तो 58 का अगला जो है 7 आपको देखना है यहाँ पे 7 नंबर में। तो ये 7 नंबर वाले कॉलम में आप आ जाएंगे और 7 नंबर वाले कॉलम में लिखा है 7686। इसको आप यहाँ लिख देंगे 7686। इसके बाद आप देखेंगे कि अगला नंबर जो है, अगला डिजिट 2 है। तो ये जो मीन डिफरेंस वाला कॉलम है इनमें आप चले जाएंगे 2 में, और 2 के नीचे 58 के सामने एक नंबर को आप यहाँ प्लस कर देंगे। इसमें आपको प्लस करना है 6 + 1 7 8 6 7। तो ये 76 87 हो गया। इसी तरीके से इसका देखना है आपको 38 यानी 38 का 7 नंबर कॉलम देखना है। तो ये 38 नंबर लिखा हुआ है। यहाँ पर भी आप 7 नंबर में आ जाइए। ये कितना लिखा है 5877। और इसका जो नेक्स्ट नंबर है 8, तो आप 8 नंबर वाले कॉलम में चले जाएंगे। यहाँ पे 8 नंबर वाले कॉलम में चले गए और 8 नंबर वाले कॉलम में ये 9 नंबर जो है इसके सामने है। तो ये 9 नंबर को आपने यहाँ पे लिख दिया। 7 और 9 16 होता है, 6 और 1 7 और 1 8, और ये 8 और ये 5। 5886।
पहले वाले का हो गया 7687, दूसरे का हो गया 5886। तो हम वापस आ गए हैं और आपने देखा ये नंबर मैंने लिख के रखा है पहले से ही 7687 और 5886। तो इसको अब यहाँ पे हमने जो पूर्णांश निकाला है 3, इस 3 के बाद पॉइंट लगाएंगे और लिखेंगे जो पहला वाला हमने निकाला हुआ है 7687, ये हमने लॉग्स टेबल से निकाला हुआ जो वैल्यू है वो लिख दी है। फिर यहाँ पे हम प्लस का साइन लगाएंगे और यहाँ पर फिर हम पूर्णांश निकालेंगे। पूर्णांश वही आएगा 1 2 3 4, 4 डिजिट है तो 4 - 1 = 3। तो यहाँ पे आ गया आपका 3, फिर पॉइंट लगाएंगे और ये नंबर निकाला था हमने टेबल से 5886। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। दोनों चीज़ों को दोनों नंबर के जो वैल्यू है लॉग टेबल से निकाल के पहली वाली वैल्यू ए है और सेकंड वाली वैल्यू ए है और बीच में जो है प्लस का साइन है। अब इनका हमको दोनों का टोटल कर देना है, योग कर देना है। तो हमने यहाँ पे योग करके रखा हुआ है, ये देखिए आप 3.7687 और दूसरे वाले का है 3.5886, ये दूसरा ये पहला, और इनका टोटल आता है 7 ये देखिए आप 7.3573। तो इसको हमें ऐसा लिखना चाहिए यहाँ पे जब भी हम निकालें तो अब इसका एंटी लॉग निकलने वाला है। एंटी लॉग 7.3573, इसका एंटी लॉग हम देखने वाले हैं। तो एंटी लॉग देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एंटी लॉग टेबल पर जाना पड़ेगा। और अब हम चलते हैं एंटी लॉग टेबल पर। तो हम एंटी लॉग टेबल पर आ गए हैं और एंटी लॉगरिथम्स टेबल पर हमें देखना है 7.3573। तो जब भी हम एंटी लॉग देखते हैं तो हमें इस पूर्णांश से कोई लेना देना नहीं होता है ना। इस पूर्णांश को हमें कुछ नहीं करना है, हमें देखना है 0.35, ये 2 डिजिट देखने हैं। तो 0.35 में जाएंगे हम, यहाँ पे ये 0.35 दिख रहा है आपको, ठीक है। फिर ये पहला वाला नंबर देखेंगे, इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है 7, तो हम चले जाएंगे 7 नंबर वाले कॉलम में। ये 7 नंबर वाला कॉलम हो गया और 35 के सामने आपको सीधे सीधे आ जाना है और ये जो नंबर दिख रहा है 2275, ये देखिए आप 7वां नंबर का कॉलम है। तो यहाँ पर आप इसको लिख लीजिए 2275, ठीक है। अब क्या करना है, अब ये नेक्स्ट नंबर देखना है। नेक्स्ट नंबर कौन सा है, 3 है। और यहाँ पर आप ये मीन डिफरेंस वाला कॉलम कहलाता है। इस मीन डिफरेंस वाले कॉलम में आप 3 नंबर वाले कॉलम में चले जाएंगे और यहाँ पे 35 के जस्ट सामने ये 2 नंबर आपको दिखाई दे रहा है। इस 2 नंबर को आप यहाँ पे प्लस कर देंगे तो ये हो गया 2277। तो ये हमारा जो है एंटी लॉग आ गया 0.3573 का 227। तो हम अपने मेन प्रॉब्लम में चलते हैं। तो यहाँ पर हम वापस आ गए हैं और हमें जो वैल्यू प्राप्त हुई है वो हुई है, बराबर का चिन्ह हमने लगाया। अब एंटी लॉग हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हम लिख चुके हैं। और यहाँ हमने लिखा 2277। अब इस पूर्णांश का काम चालू होता है। ये जो 7 नंबर आपको दिख रहा है, इस पूर्णांश का काम चालू होता है और ये मदद करता है इस नंबर में दशमलव लगाने की प्रक्रिया में। मतलब इसमें अभी दशमलव लगाना है आपको, और दशमलव लगता कैसे है कि पूर्णांश के नंबर से लगता है। तो यहाँ पर कितना पूर्णांश है, 7 है।
जब भी आपको कोई नंबर दिया रहे, चूँकि ये धनात्मक नंबर है, तो यहाँ पर 7 + 1 कर देंगे तो ये हो जाएगा 8। अब इस नंबर में 8 डिजिट के बाद हमें दशमलव लगाना है, लेकिन यहाँ तो 4 ही डिजिट हैं, तो यहाँ पे अगर हम दशमलव लगाएंगे तो 4 डिजिट के बाद लग जाएगा। तो यहाँ पर हमको 8 डिजिट बनाने हैं, तो 8 डिजिट बनाने के लिए अगर कोई नंबर नहीं है बाद में, तो हम यहाँ पर और 4 0 ऐसे लगा देंगे। और अब आप देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने नंबर हो गए, अब कितने डिजिट हो गए, 8। और यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। तो पॉइंट लगाने का मतलब ये है कि इस पॉइंट के बाद तो कुछ है ही नहीं, तो ये पॉइंट की कोई वैल्यू होगी नहीं, लेकिन जो नंबर निकल के आएगा वो आंसर होगा, और वो आंसर होगा 2,27,70,000। ये जो नंबर है ये आंसर है इस गुणनफल का, जो हमने लॉग टेबल के माध्यम से निकाला है। अगर आप इसको कैलकुलेटर से करोगे तो ये तो राउंड फिगर में आया है, लेकिन ये राउंड फिगर में नहीं आएगा। तो ये एक बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम हमने ली थी, और धीरे धीरे ही आप स्टेप बाय स्टेप पहले इजी वाले जो है प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखें, फिर थोड़े डिफ़िकल्ट, फिर थोड़े डिफ़िकल्ट, तो लॉगरिथम जो है आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आपको आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलें। और